हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे आज पढ़ना कि HTML एट्रीब्यूट क्या है और ये नीचे दिया है एंकर एलिमेंट। तो इन सब का मतलब आज हम समझेंगे। जैसे हम HTML टैग पढ़ा था हमने। HTML टैग क्या है, जिसकी मदद से हम अपने वेब पेज पे तरह तरह की चीज़ें दिखा सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग और इटैलिक करने के लिए पढ़ा, बोल्ड करने के लिए पढ़ा, अंडरलाइन करने के लिए पढ़ा। अब हम देख लेते हैं और भी टैग्स बचे हैं, लेकिन हम देख लेते हैं कि HTML एट्रीब्यूट क्या है। तो आपने देखा होगा उसमें कि HTML के आगे लैंग्वेज इक्वल टू ER करके आ रहा था, यानी कि लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। ठीक, तो ये तो HTML जो है ये टैग है, और ये जो बीच में कंटेंट लिखा है लैंग्वेज LANG, ये क्या है, एट्रीब्यूट है। यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट क्या है, तो एट्रीब्यूट आर यूज टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द टैग। यानी कि एट्रीब्यूट का क्या काम है कि ये टैग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। जैसे यहाँ पे HTML, तो ये लैंग्वेज इक्वल टू EN का यूज करने से क्या हुआ है कि हमें ये मालूम चल गया है कि लैंग्वेज क्या यूज हो रही है यहाँ पे, इंग्लिश। ठीक, तो यही फायदा है एट्रीब्यूट की मदद से कि हमें टैग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। इसीलिए हम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अभी आगे जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे ऐसे ऐसे अलग अलग एट्रीब्यूट का यूज करेंगे हम, तो आपको और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। लेकिन अभी सिंपल जानकारी रखिए कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट वे होते हैं जो HTML टैग्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे HTML और लैंग्वेज इक्वल टू EN कर दिया है, जिसकी वजह से हमें ये पता चल गया है कि HTML में कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, इंग्लिश। ठीक, अब एंकर एलिमेंट यहाँ पे दिया है। एंकर एलिमेंट का यूज क्यों करते हैं, यूज टू ऐड लिंक्स टू योर पेज। मान लीजिए कि हमको अपने पेज पे कोई लिंक देना है, इसको हम रन करवा के देखेंगे। मान लीजिए हमको अपने पेज पे कोई लिंक देना है, जैसे कल हमने हेडिंग टैग बनाया था, पैराग्राफ टैग बनाया था। ऐसे ही मान लीजिए कि हमको अपने पेज पे कोई लिंक देना है जहां से हम डायरेक्ट दूसरे पेज पे चले जाएं। जैसे अगर हम गूगल का लिंक दे दें तो हम डायरेक्ट गूगल पे चले जाएं, वहां से ही क्लिक करके। तो हम किसका यूज करेंगे, एंकर टैग का, ये ए का एंकर टैग का यूज करेंगे हम। अब यहाँ पे HREF क्यों दिया जा रहा है, तो HREF जो होता है वो हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए एक लिंक प्रोवाइड करता है। जैसे कि HREF में हम वे चीज़ें लिखेंगे, जैसे हम गए गूगल पे वहाँ से गूगल का URL ले लिए, जैसे HTTPS ये ले लिए, तो ये क्या है, ये URL है। और HREF में यही लिंक हम देते हैं। यही लिंक आपके वेब पेज पे शो करेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट चले जाएंगे गूगल पे। ठीक, और यहाँ पे बीच में गूगल लिख दिया है। गूगल इसलिए लिख दिया है, अगर आप गूगल नहीं लिखते हैं, मान लीजिए इस गूगल को आपने हटा दिया, मान लीजिए इस गूगल को आपने हटा दिया, ठीक, तो क्या शो होगा आपके पेज पे, ये लिंक। इस लिंक पे क्लिक करके आप गूगल पे चले जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे गूगल लिख दिया तो आपके पेज पे क्या शो होगा, गूगल। अब गूगल पे क्लिक करके आप उस पेज पे जाएंगे। ठीक, तो ये एंकर टैग है। HREF इसमें देंगे, HREF में आप गूगल का या किसी भी चीज का URL दे सकते हैं। यहाँ मान लीजिए कि आपको YouTube का देना है, तो यहाँ पे YouTube का URL दे दीजिए, यहाँ पे YouTube लिख दीजिए, तो YouTube आपके वेब पेज पे शो करेगा, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट जा सकते हैं अपने YouTube पे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मान लीजिए अगर आपको इमेज देना हो अपने वेब पेज पे, इमेज एलिमेंट यूज टू ऐड इमेज टू योर पेज। मान लीजिए आपको अपने पेज पे कोई ऐसा ही इमेज देना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इमेज SRC का यूज करेंगे। SRC में क्या लिखेंगे, तो देखिए मान लीजिए आप गए क्रोम पर, यहां से कोई इमेज डाउनलोड कर लीजिए, इमेज कैट इमेज मान लीजिए। यहाँ बहुत सारी कैट की इमेज आ गई, देखिए ये इमेज आ गई। अब आप क्या करेंगे, यहां से कर लीजिए कॉपी इमेज एड्रेस, ये दिख रहा है, यहां से कॉपी कर लीजिए। ठीक, अब हम अपने कोड को रन करवाएंगे तब उसको देखेंगे, वहां से मैंने कॉपी कर लिया है, और वही जो हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, उस लिंक को SRC के अंदर। अब हम चलते हैं रन करवा के देख लेते हैं VS कोड पे। तो सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड। आ गए हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। अब यहाँ से देखिए ये चीजें हमने कल पढ़ा था, हेडिंग टैग और ये इटैलिक, HR क्यों हमने दिया था, तो HR दिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। HR क्यों हमने दिया था, HR दिया था इसी के लिए, ये जो बन रहा है, ये लाइन जो बन रही है, इसी के लिए तो हमने HR दिया था। ठीक, अब हम देख लेते हैं आज हमने जो पढ़ा। एक तो हमने एट्रीब्यूट पढ़ा, तो एट्रीब्यूट तो आपको पता ही था, यहाँ पे लैंग्वेज इक्वल टू EN था, वही एट्रीब्यूट था। अब हम पढ़ लेते हैं एंकर टैग जो हमने पढ़ा। तो
href इक्वल, यहाँ पे मान लीजिए कि गूगल का लिंक देना है तो गूगल पे चले जाते हैं, हम ये लिंक कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C करके, और आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पे, और यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पे लिख देते हैं गूगल, GOOGLE। अब हम करवाते हैं रन, तो देखिए ये देखिए ये आ गया लिंक, ठीक। इस पर क्लिक करेंगे तो हम ये चले जाएंगे अपने दूसरे पेज पे, भले यहाँ पे नहीं खुल रहा है लेकिन हम अपने दूसरे पेज पे चलेंगे उस पर क्लिक करके, ठीक। तो ऐसे हम लिंक दे सकते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो एप्पल है ऑरेंज है, ऑरेंज के बगल में ही ये आ रहा है, ठीक। क्यों बगल में आ रहा है? क्योंकि ये क्या है, इनलाइन है, इसलिए उसके बगल में ही आ रहा है। अगर आपको अलग करना है तो आप किस चीज का यूज करेंगे, BR का अगर आप यूज कर देंगे तो देखिए नेक्स्ट लाइन में आने लगा, आने लगा। BR का ऐसा यूज हम कर सकते हैं, ठीक। अब एंकर टैग का यूज तो हमने कर लिया है, इमेज टैग का यूज करके देख लेते हैं। जैसे कि इमेज क्या देना था, SRC में क्या देना था हमको, तो उसका URL देना था। चले जाते हैं अपने क्रोम पे, आ जाते हैं अपने क्रोम पे और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कोई इमेज, जैसे कि कैट इमेज, ठीक। सर्च कर लिया हमने। अब कोई भी कैट की इमेज ले लेते हैं, जैसे ये है, क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं, ठीक। कॉपी भी कर सकते हैं या फिर कट कर देते हैं इसे, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, कर दिया हमने। उसके बाद क्या करना था, एल्ट में क्या करना था, लिखना था कुछ भी। ये कैट की इमेज है तो यहाँ पे कैट लिख देते हैं, ताकि कोई भी अगर देखे तो उसे पता चल जाए कि कैट की इमेज है। इसको करवाते हैं रन, तो यहाँ पे देखिए ये आपकी कैट की इमेज बड़ी सी आ गई है। ये बहुत बड़ी है क्योंकि यहाँ पे हाइट विड्थ तो कुछ दिया नहीं गया है ऐसा कुछ, इसलिए बहुत बड़ी आ गई है। इसको आप हाइट विड्थ भी दे सकते हैं, मैं बता दे रही हूँ कैसे दे सकते हैं, लेकिन इमेज आ गई ना कैट की, ठीक। देखिए अब आप अगर सोच रहे हैं कि इसको हाइट विड्थ हम लोग दे दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो यहाँ पे आप कर लीजिए HEIGHT हाइट, हाइट दे दीजिए 100 पिक्सल मान लीजिए, और विड्थ दे दीजिए 60। ये देखिए कितना छोटा होके आ गया, इतना भी छोटा नहीं चाहिए था, थोड़ा सा इससे बड़ा। लेकिन बस हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम हाइट और विड्थ दे सकते हैं, ठीक। यहाँ पे 100 पिक्सल हमने दिया है, तो ये कुछ ऐसी इमेज आ रही है, इसको बड़ा छोटा आप जो भी करना चाहते हो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये तो मतलब समझ में आया कि SRC हमने क्यों दिया। एल्ट में दिया है ताकि अगर कभी कभी आपका इमेज नहीं शो करता है, ऐसा भी हो जाता है कि इमेज नहीं शो कर रहा है, तो एल्ट में अगर आपने कैट दिया है तो इमेज नहीं शो करेगा, कैट लिख के दिखाएगा वहां पे, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे एल्ट में कैट दे दिया है।